आओ सुनाऊं कहानी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। आप देख रहे हैं दीवानगी एपिसोड 90। तो दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, एपिसोड 19 तक पहुंचा दिया आपने हमें। कुछ दोस्तों ऐसे हैं जो हर रोज कमेंट करके सराहते हैं, मनोबल बढ़ाते हैं हमारा, उनके लिए लाल गुलाब। तो चलिए चलती हैं फिर। राहुल कैबिन ठीक करते हुए युवराज को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो खुद से बोला, आखिरकार वो दिन आ ही गया जब श्रद्धा मैम को हम सब हक से वही नहीं बुलाएंगे। अब बॉस के पास उनकी मोहब्बत होगी और हमारे पास माँ जैसी वही नहीं। मम्मा, मुझे घूमने जाना है। बहुत दिन हो गए मैं कहीं घूमने नहीं गई। आस्था इस वक्त श्रद्धा और शैंकी के साथ उड़ान में थी और घूमने जाने की जिद कर रही थी। वो श्रद्धा के सामने बैठते हुए बोली। श्रद्धा ने अपने फाइल से सर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, लेकिन बेटा, इतनी ठंड में आप कहाँ जाएंगी? फिर अभी किसी के पास टाइम भी नहीं है। कोई लेकिन वेकिन नहीं मम्मा, मुझे जाना है, मतलब जाना है। बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, हम फिर कभी ले चलेंगे आपको घुमाने के लिए। वो उसके पास बैठकर उसे समझाते हुए बोली। नो मम्मा, मुझे जाना है, मतलब जाना है। बहुत टाइम से मैं कहीं नहीं गई, वो रूठते हुए बोली। बेटा, ऐसे जिद नहीं करती। वो उसके गाल पर हाथ रखकर बोली। मैं कोई गलत जिद नहीं कर रही मम्मा। आपको पता है मैं कभी अपनी फैमिली के साथ घूमने नहीं गई। सब बच्चे जाते हैं और मैं बस घर से स्कूल और स्कूल से घर। वो मुंह फुलाते हुए बोली और वहां से चली गई। था आस्था, बेटा सुनो तो। उसने आवाज दी, लेकिन वो रुकी नहीं। उसे यूं जाता देख वो परेशान हो गई तो महक उसके पीछे जाते हुए बोली, आप परेशान मत होइए दी, हम समझा देते हैं। शैंकी भी बोला, छोटी माँ, मुझे भी लगता है कि एक बार आस्था को फैमिली के साथ कहीं आउटिंग पर जाना चाहिए। वो भी छोटी है, उसका भी मन करता है बाकी बच्चों की तरह अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। आप तो जानती है ना कि पहले सिचुएशंस कैसी थी। वो तो कभी अपनी विशेष सबके सामने नहीं रख पाई, लेकिन अब तो सब कुछ ठीक है ना। हम मिस्टर राठौर से बात करते हैं इस बारे में। आप दोनों उनके पास जाइए, श्रद्धा ने कहा और दोनों चले गए। उनके जाने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला और कुछ पल स्क्रीन पर चमकते हुए उस नंबर को देखने लगी जिस पर मिस्टर राठौर लिखा हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और युवराज को फ़ोन लगा दिया। युवराज अभी भी अपनी पुरानी यादों में गुम थे। तभी उनका फ़ोन बजा। उन्होंने अपनी आंखें खोली और फ़ोन की स्क्रीन देखी तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तुरंत फ़ोन उठाकर कान पर लगाया। उधर से श्रद्धा की मीठी सी आवाज़ आई, मिस्टर राठौर जी, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। कहिए श्रद्धा, क्या बात है? आशा घूमने जाना चाहती है। तो आपने क्या कहा? हमने कहा कि अभी किसी के पास वक्त नहीं है। तो तो क्या श्रद्धा? वो नाराज़ हो गई। मैं गई है उन्हें मनाने। नाराज़गी जायज़ है उनकी। हम उन्हें कभी वक्त नहीं दे पाए, फिर हालात ही ऐसे थे। अब सबको बाहर गया देख उनका भी मन कर रहा होगा। फिर अब क्या करें? हम डिज्नीलैंड के टिकट्स बुक करवा देते हैं, आप सब चले जाइए उन्हें लेकर। सबकी आउटिंग भी हो जाएगी और वो खुश भी हो जाएंगी। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मिस्टर राठौर, लेकिन हम नहीं जा सकते। क्यों श्रद्धा? क्योंकि मिस्टर राठौर, हमारे पास पासपोर्ट नहीं है और ना ही हमने कभी बनवाया था, क्योंकि आज तक कभी प्लेन में नहीं बैठे हैं। युवराज ने खामोशी से कुछ सोचते हुए कहा। तो वो उधर से बोले, आप सब चले जाइए, हम यहाँ रह लेंगे, क्योंकि जितने दिन हमारे पासपोर्ट और वीज़ा को बनने में लगेंगे उतने दिनों में श्रद्धा के स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो जाएंगी। ठीक है, हम देखते हैं। आप अभी आस्था को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगी। न्यू ईयर ईव पर हम उन्हें सरप्राइज देंगे। जी मिस्टर राठौर, अब हम रखते हैं, उसने कहा और युवराज को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही फ़ोन रख दिया। वो कुछ पल खामोशी से फ़ोन की स्क्रीन को देखते रहे और फिर बोले, जितना शिद्दत से आप हमसे दूर जाना चाहेंगी उतनी ही शिद्दत से आपकी किस्मत आपको हम तक खींच लाएगी। अब देखना ये है कि आपकी कोशिशें जीतती हैं या किस्मत की साजिशें। बच्चों, घर चले। वो अपना पर्स लेकर एक कमरे में आई जहाँ शैंकी, आस्था, महक और मनु बैठे लूडो खेल रहे थे। मम्मा, अभी हमारा गेम कंप्लीट नहीं हुआ है, आस्था थोड़ी रुखाई से बोली। तो वो उसके पास बैठकर बोली, अभी तक नाराज हैं आप हमसे? नहीं, मैं नाराज नहीं हूँ। तो फिर क्या बात है बेटा? कुछ नहीं। बताओ ना, क्या बात है बेटा? कोई बात नहीं है मम्मा, सच्ची, और मैं बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हूँ। वो आंखें टिमटिमाकर बोले तो श्रद्धा ने उसे गले से लगा लिया। साथ ही महक को आंखों ही आंखों में शुक्रिया कह दिया। महक ने मुस्कुराकर पलकें झपका दी।
अच्छा, अब आप लोग जल्दी से अपना गेम कंप्लीट करो, हम बाहर वेट कर रहे हैं। उसने उसका माथा चूम कर कहा और जाने लगी। तभी उसकी नजरें मनु की नजरों से जा टकराई, जिसकी आंखों में अलग सा खालीपन था। वो उसको गार्डन में लेकर आई और वहीं रखी बेंच पर बैठ गई। उसने मनु से उसकी उदासी का कारण पूछा तो पहले मनु हिचकिचा रहा था, लेकिन जब श्रद्धा ने उससे कहा, बेटा हम एक माँ हैं और एक माँ से बच्चों की तकलीफ नहीं छिपती। कुछ तो है आपके मन में, बताइए हमें क्या बात है। वो प्यार से उसके गाल छूते हुए बोली। तब जाकर उसने अपनी परेशानी श्रद्धा को बताई। आंटी, जब भी शैंकी भाई को देखता हूँ ना, उनमें बड़े भाई से ज़्यादा एक पिता की छवि नज़र आती है। सभी अंकल को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि सारे लड़के इन सब की तरह क्यों नहीं होते, जो एक लड़की की फीलिंग्स को समझे। नो मीन्स नो होता है। फिर क्यों शादी के बाद कभी लड़कियों को समझा नहीं जाता? फिर क्यों आंटी? जब जब भी कोई नई दीदी एनजीओ में आती है ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें देखकर आंटी। वो शालीनता से बोलता गया और वो उसकी समझदारी भरी बातों को सुनने के बाद बोली, इतनी सी उम्र में इतनी समझदारी भरी बातें कैसे कर लेते हैं आप मनु? आपकी एक एक बात में सच्चाई है बेटा, और आपके इस क्यों का कोई एक जवाब हमारे पास नहीं है। कभी कभी इंसान की सोच उसे ऐसा बनाती है, कभी उसकी परवरिश और कभी उसकी संगत। लेकिन बेटा, इन्हें सुलझाना उस इंसान के हाथ में होता है जिसके साथ ऐसा कुछ हो रहा है या होता है, क्योंकि कोई आपका साथ तभी देगा जब आप खुद अपनी मदद करोगे, खुद को उस काबिल बनाओगे। श्रद्धा की बातें सीधा उसके जहन में उतरती जा रही थी। उसके सवालों के जवाब तो उसे अब भी खुद ही ढूंढने थे, लेकिन उसे एक दिशा श्रद्धा ने दे दी थी। उसने मुस्कुराकर श्रद्धा की तरफ देखकर कहा, थैंक यू आंटी, मुझे अपने सभी सवालों के जवाब तो नहीं मिले, लेकिन जवाब ढूंढने का तरीका मिल गया। तो फिर जब आपको जवाब मिल जाए ना, तो उन्हें सबसे पहले हमसे बताइएगा। श्रद्धा ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब दिया, जिसे सुनकर मनु अपना सर हिला दिया। अच्छा आंटी, मैं अब सबके पास जाता हूँ। ठीक है बेटा, जाओ। उसके जाने के बाद वो कुछ देर उसी की बातों के बारे में सोचने लगी। फिर अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज किया और अपना सर बेंच से टिकाकर आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद किसी के कदमों की आहट पाकर उसने आंखें खोली। उसने देखा तो कोई अपने चेहरे पर मास्क लगाए अंदर ही जा रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो उसका मास्क एक पल में पहचान गई। वो झट से अपनी जगह से खड़ी हुई और हड़बड़ाते हुए उसी की तरफ जाते हुए बोली, ये तो मास्क मिस्टर मास्क हैं। इतना सोचकर ही एकदम से उसकी आंखों में नमी आ गई। वो जल्दी जल्दी उसके पीछे जाने लगी। वो रोकने के लिए आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन उसके लफ्ज़ ही नहीं जोड़ पा रहे थे। हम जानते हैं कि आप रोकना चाहती हैं हमें, लेकिन लफ्ज़ आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम आपका साथ ज़रूर देंगे। कहते हुए वो एक कमरे में घुस गए। वो भी उनके पीछे पीछे उस कमरे में आ गई। वो एनजीओ का डांसिंग रूम था, जहाँ वो एनजीओ आश्रम से आई लड़कियों को डांस सिखाती थी। वहाँ की लाइट्स बंद थी और वो शीशे की दीवार के सामने हाथ बांधे खड़े थे। वो ठीक उसके पीछे जाकर खड़ी हो गई और बाहर से आती हल्की हल्की रोशनी में उनकी चमकती आंखों में ध्यान से देखने लगी, और कुछ पल उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। वो कांपते हुए लफ्ज़ों में बोली, मिस्टर मास्क, आप ही हैं ना? वो खामोश रहे तो श्रद्धा उनके सामने आकर उनकी आंखों में देखते हुए बोली, मिस्टर मास्क, बताइए ना, ये आप ही हैं ना? वो खामोशी से उसकी वो बेचैन निगाहों को देखते रहे। वो उनका हाथ पकड़कर बोली, कुछ तो बोलिए ना मिस्टर मास्क, ये आप ही हैं ना? प्लीज़ बोलिए ना मिस्टर मास्क। युवराज ने कुछ नहीं कहा, बस अपने दूसरे हाथ से धीरे धीरे अपना मास्क हटाने लगे। अपने सामने युवराज को देखकर वो लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हो गई। वो उसे थाम कर खुद के करीब करते हुए मुस्कुरा कर बोली, हाँ श्रद्धा, ये हम ही हैं, आपके मिस्टर मास्क। हम ही हैं आपके मिस्टर राठौर भी, और आपके मिस्टर मास्क भी, आपके साथी भी और मोहब्बत भी। हाँ, हम ही हैं श्रद्धा, हम ही मिस्टर मास्क। सालों बाद आज फिर एक बार हम आपके सामने हैं श्रद्धा, हम साथ हैं श्रद्धा। वो बस बेसुध सी एकटक उन्हें ही देखती रही, और फिर उसकी आंखों से आंसू का एक जत्था लुढ़क कर उसके गालों पर आ गया। हाथ उन्हें गले लगाने के लिए उठे ही थे कि कुछ याद आते ही उसने युवराज को धक्का देकर गुस्से से कहा, आज के बाद हमारे साथ ऐसा मजाक मत करिएगा मिस्टर राठौर। आप हमारे मिस्टर मास्क नहीं हैं और ना ही कभी हो सकते हैं। हमें झूठ बर्दाश्त नहीं है, और आपने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला।
युवराज उसे पकड़ते हुए उसका चेहरा अपनी हथेली में भरकर बोले, श्रद्धा, श्रद्धा हमारी बात सुनिए, देखिए हमारी तरफ, हमारी आंखों में देखिए श्रद्धा, क्या आपको हमारी आंखें छोटी लगती हैं? बोलिए, देखिए हमारी आंखों में, जिनमें आपके लिए सिर्फ बेपनाह मोहब्बत है, जिनमें जुनून है हमारी इतने सालों की मोहब्बत का, जिनमें बेपनाह दीवानगी है हमारी अधूरी दास्तां की। वो खुद को छुड़ाते हुए बोली, नहीं, नहीं देखना हमें आपकी आंखों में, नहीं देखना, और कोई फरेब, कोई झूठ नहीं सुनना हमें। श्रद्धा, आप झूठ बोल रही हैं, आप पहचान गई हैं हमें, फिर क्यों ये नाराज़गी? हमें घर जाना है मिस्टर राठौर। वो उनकी बात को नज़रअंदाज करते हुए बोली और साइड से चली गई। उसके जाने के बाद युवराज ने अपनी आंखें बंद की और खुद से बोले, अब तो हमें यकीन है कि बात बहुत बड़ी है। और बाहर गाड़ी के पास आए तो श्रद्धा आस्था के साथ पीछे बैठी हुई थी और शैंकी पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। वो चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठ गए और गाड़ी राज हाउस की तरफ मोड़ दी। शैंकी ने म्यूजिक प्लेयर ऑन कर दिया तो उसकी आंखें नम हो गई। उसने अपनी आंखें बंद करके सर सीट से टिका दिया और युवराज उसके चेहरे पर आते जाते भावों को देखने लगी। कुछ देर बाद गाड़ी राज हाउस के सामने रुकी। वो तुरंत गाड़ी से उतरकर अंदर चली गई। शैंकी ने एक नज़र युवराज पर डाली और बोला, छोटी माँ को क्या हुआ चाचू? आप चिंता मत करिए, आपकी छोटी माँ ठीक है। लेकिन पापा, मम्मा वो सैड हैं, आस्था पीछे से बोली। आप दोनों चिंता मत कीजिए बेटा, वो ठीक हैं, बस थक गई हैं। युवराज ने मुस्कुराकर कहा तो दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। आप दोनों अंदर जाइए, हम कुछ काम से जा रहे हैं, युवराज ने कहा तो उन्हें बाय कहकर दोनों अंदर चले गए। उनके जाने के बाद युवराज ने गाड़ी समुद्र की तरफ मोड़ दी और राहुल को कॉल लगाया। कुछ देर बाद राहुल ने फ़ोन उठाया। राहुल, आस्था और बाकी सबके लिए डिज्नी वर्ल्ड जाने का इंतज़ाम करो। महक और मनु को हमारे रेफरेंस पर भेज देना और साथ में दीपाली और काव्या, राहुल की वाइफ और बेटी की बुकिंग करवा दो। लेकिन बॉस, दीपाली और काव्या कैसे? मेरा मतलब कोई लेकिन वेकिन नहीं राहुल, वो दोनों सबके साथ जा रही हैं, मतलब जा रही हैं। अगर काम ज़्यादा ना होता तो हम आपको भी भेज देते। ठीक है बॉस, मैं सारे अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। रखते हैं। थैंक यू बॉस, कहकर राहुल ने फ़ोन रख दिया और अपना फ़ोन हाथ में लेकर कुछ देर स्क्रीन देखता रहा। मेरी आपसे एक ही प्रार्थना है पप्पा, श्रद्धा मैम मान जाएं, वो एक्सेप्ट कर लें बॉस को। क्यों? आखिर क्यों? क्यों होता है हमारे साथ ऐसा? क्यों क्यों क्यों? वो सामने आ जाते हैं हर पल। क्यों? क्यों वो हमसे आज भी मोहब्बत करते हैं? आखिर क्यों? क्यों दबी हुई सी चीखों के साथ वो अपने कमरे में अंधेरा करके नीचे फर्श पर बैठी हुई थी? हम जानते हैं, सब जानते हैं, लेकिन हम नहीं हैं आपकी मोहब्बत के काबिल, नहीं है, हम नहीं हैं। वो श्रद्धा कब की मर चुकी है मिस्टर राठौर, वो मर चुकी है। तुमसे दूर जाती हूँ क्योंकि डरती हूँ तुम्हारे पास आने से। तुम्हारी मोहब्बत पाक है और मैं उस पाकी के काबिल नहीं हूँ मैं तुम्हारे करीब आने के, काबिल नहीं हूँ उन एहसासों को जीने के, काबिल नहीं हूँ मैं तुमसे मोहब्बत निभाने के। वो पत्थर पर लेटे आसमान में चमकते चांद को देख रहे थे। आंखों के पोर भीगे हुए थे। उन आंखों में आज उदासी छाई हुई थी। बार बार उसके कहे अल्फाज उनके कानों में गूंज रहे थे। नहीं हैं आप हमारे मिस्टर मास, झूठे हैं आप, फरेबी हैं। आंसू कब लुढ़क कर उनकी आंखों से गालों पर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। ना जाने कौन सी मजबूरी है उनकी, पहचान कर भी पहचानने से इनकार करती हैं। चहकती भी जो हर पल, अब हंसने से भी डरती हैं। झूमती थी जो मेरे नाम से, उन्हें नाम सुनना भी अब गवारा नहीं है। झूठा कहती है मुझे, लेकिन खुद झूठ बोलती हैं। आखिर कौन सी मजबूरी है उनकी जो मेरी मोहब्बत से डरती हैं। अगले दिन वो अपने कैबिन में बैठी कुछ काम कर रही थी जब महक हाथों में कार्ड्स लेकर उसके पास आई और बोली, श्रद्धा दी, आप भूल गए ना, ये कार्ड्स वल्लभ अंकल और सुभाष अंकल के लिए थे, आपने दिए क्यों नहीं अब तक? उसने कार्ड्स देखे तो उसे याद आया कि उसे उन दोनों को 3 दिन बाद होने वाले इवेंट पे इनवाइट करना था। उसने महक से कार्ड लिए और कहा, थैंक यू सो मच महक, हम आज याद से दे देंगे। ऑलवेज वेलकम दी, महक से मुस्कुराकर कहा, वहाँ से चली गई। वो भी जल्दी से अपना काम निपटाकर वल्लभ जी के घर पहुंची, लेकिन दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। युवराज, वल्लभ जी, सुभाष जी और काका के साथ वहीं हॉल में बैठे हुए थे। सुभाष जी ने जब दरवाजे पर उसको खड़ा देखा तो उसे अंदर आने को कहा। वो चुपचाप सर झुकाए अंदर आ गई। अरे बेटा बैठो ना, खड़ी क्यों हूँ? वल्लभ जी ने कहा तो वो बोली, नहीं अंकल, हम बैठने नहीं आए, ये कार्ड्स देने आए हैं। एनजीओ में इवेंट है नए साल के पहले दिन और आपको आना है। काका बोले,
बेटा वो तो हम वैसे भी आते ना, आखिर इतने दिनों से तुम तैयारी जो कर रही थी। फिर भी काका, और ये कार्ड्स बच्चों ने अपने हाथों से बनाए हैं, उसने मुस्कुराकर कहा। हम जरूर आएंगे बेटा। युवराज, हमारी टिकट इवेंट के बाद की रखना। हमने शाम की बुकिंग करवाई है अंकल। आप लोग इवेंट के बाद सीधे एयरपोर्ट जाएंगे, युवराज ने श्रद्धा की तरफ देखते हुए कहा। जब से वो आई थी उनकी नजरें उसी पर ही बनी हुई थी जिनसे श्रद्धा अनजान बनने की कोशिश कर रही थी। हम चलते हैं अंकल, भाभी माँ वेट कर रही होंगी, उसने कहा और जाने के लिए मुड़ी तो वल्लभ जी बोले। अकेले मत जाओ युवराज, उसके साथ चले जाइए। नहीं अंकल, हम चले जाएंगे, बस एक गली आगे ही तो जाना है, वो मना करते हुए बोली और वहां से निकल गई। उसके जाने के बाद काका युवराज से बोले, युवराज तुमने कुछ किया है ना जो वो तुमसे भाग रही है। युवराज आराम से बोले, वो हमसे नहीं सच से भाग रही है काका। तीनों एक साथ बोले, तुमने उसे बता दिया। हाँ हमने बता दिया। इतना कहकर वो अपनी जगह से उठकर उसके पीछे आ गए। वो थोड़ी दूरी पर ही थी। युवराज टहलते हुए उसके पीछे चलने लगे। उनके कदमों की आवाज़ सुनी तो धड़कनें तेज हो गई, चेहरे पर बेचैनी सी आ गई। वो समझ रही थी कि उसके पीछे कौन है। उसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाई और तेज कदमों से राज हाउस के सामने पहुंची। युवराज अपने विला के सामने आकर रुक गए और उसे अंदर जाते हुए देखने लगी। उसके अंदर जाते ही वो मुस्कुराते हुए विला के अंदर आए और कपड़े बदलकर कहीं चले गए। अगले 2 दिन वो युवराज से बचती रही ताकि उन नजरों से उसका सामना ना हो, और वो बार बार उसके सामने आ जाती। आस्था और बाकी सबकी पैकिंग हो चुकी थी। सब महीने भर के लिए डिज्नी वर्ल्ड जा रहे थे। आस्था और बाकी तीनों की 20 तारीख तक छुट्टी थी। युवराज ने 10 दिन की लीव दिलवा दी थी। आस्था के लिए सरप्राइज था कि वो लोग घूमने जा रहे हैं। श्रद्धा के दिल और दिमाग के बीच जंग छिड़ी हुई थी। जहाँ दिल मोहब्बत निभाकर उनका हो जाने को कहता, तो दिमाग उसके अतीत को याद दिलाकर उसे नाकाबिल बताता। 2 दिन बाद न्यू ईयर पार्टी एनजीओ में ही होनी थी। कल के इवेंट के लिए पहले ही सारी डेकोरेशन हुई थी, इसीलिए कोई खास सजावट या तैयारी नहीं करनी थी। पूरा एनजीओ रोशनी से नहाया हुआ था। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स लगी हुई थी। गार्डन में लगे पेड़ों पर व्हाइट लाइट सजाई गई थी। एनजीओ में रह रही सभी औरतों, बच्चे, लड़कियां, स्टाफ सब बहुत अच्छे से तैयार हुए थे पार्टी के लिए। श्रद्धा, शैंकी और आस्था को पहले ही आ चुके थे क्योंकि श्रद्धा को काम था और वो दोनों अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने आए थे। रात में युवराज सबके साथ पहुंचे। विपिन जी भी आए हुए थे। पार्टी पूरे जोरों शोरों से चल रही थी। हर कोई अपने बीते साल के बारे में बता रहा था, अपने आने वाले साल को लेकर सोचे गए सपनों के बारे में बता रहा था। मित्र मंडली के लिए ये साल बेमिसाल था क्योंकि उन्हें अपनी अपनी मोहब्बत और दोस्तों की खुशियां जो मिल गई थी। काका, छवि, पवन, विपिन जी, सुभाष जी, काका, वल्लभ जी, इन सबके लिए भी ये साल बेहद खास था। शैंकी और आस्था को उनकी माँ वापस मिल गई थी। मनु को अपनी माँ के चेहरे की हंसी और महक को एक प्यारा सा परिवार। हर एक बच्चे की वहाँ मौजूद हर एक इंसान की एक कहानी थी, इतनी खूबसूरत या इतनी दुख भरी कि अगर हम लिखने बैठे तो अल्फाज कम पड़ जाएं। जब श्रद्धा की बारी आई और उसके हाथों में माइक आया तो उसके पास बोलने को तो बहुत कुछ था, लेकिन सिर्फ कुछ लफ्ज ही उसके लबों से बाहर आ पाए। ये साल कुछ इस तरह गुजरा कि अब खुशियों पर यकीन हो गया है। किस्मत से नफरत सी थी लेकिन अब एतबार हो गया है। कभी सोचा ना था कि उस नर्क से निकल पाएंगे, कभी सोचा ना था अपनी यार से मिल पाएंगे, कभी सोचा ना था पुराने दोस्तों का साथ मिलेगा, कभी सोचा ना था फिर एक बार जीने का मकसद मिलेगा, कभी सोचा ना था एक प्यारी सी बेटी मिलेगी, कभी सोचा ना था पापा का सपना पूरा होगा, कभी सोचा ना था हमें इंसाफ मिलेगा, कभी सोचा ना था वो मिलेंगे जिनके मिलने की उम्मीद ना थी। जो हमने कभी सोचा ना था वो सब इस साल ने हमारे कदमों में लाकर रख दिया। अब क्या कहें हम इस साल के बारे में, ये साल तो बेमिसाल गुजरा। इतना कहकर वो चुप हो गई और बाकी सब तालियां बजाने लगे। उसकी आंखों में नमी आई जिसने उसने तुरंत साफ कर लिया। अब युवराज के हाथों में माइक आया और सबकी तरफ से गाने की फरमाइश हुई। मनु अंदर से 2 गिटार ले आया, एक युवराज को थमाया और दूसरा खुद ले लिया। युवराज ने गिटार के तार छेड़े और मनु उसका साथ देने लगा। युवराज ने गाना शुरू किया। मोहब्बत का गम है, मिले जितना कम है, ये तो जमाना नहीं जान पाएगा। युवराज ने जैसे ही गाया श्रद्धा ने अपनी नजरें फेर ली, लेकिन वो मुस्कुराकर गाते गए। मेरा जो सनम है जरा बेरहम है, देखे मुझे वो
दर्द मुस्कुराएगा। जब युवराज ने आगे के बोल गाए तो आंखों में रुके हुए आंसू छलक आए। दिल को ऐसे दिल पर भी नाज होता है हो। युवराज अपना गिटार लेकर उसके पास ही घूमते हुए गाना गाने लगे और सब तालियां बजाने लगे। किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो, कहीं ना फिर देर हो जाए, कहीं ना फिर देर हो जाए। युवराज ने गाना खत्म किया तो सबने खुशी से तालियां बजाई। संजय, शिप्रा, रॉकी, गुरु और दक्ष की आंखों में नमी उतर आई। लगभग 1 घंटे तक पार्टी चलती रही, जिसके बाद सारी लाइट्स बंद हो गई और काउंटडाउन शुरू हुआ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड हैप्पी न्यू ईयर। इतनी आवाज आई और पेपर पॉप एक एक करके पॉप हुए। सभी हैप्पी न्यू ईयर चिल्लाते हुए एक दूसरे के गले मिले। इसी अंधेरे में युवराज ने गलती से श्रद्धा को गले लगा लिया और उसी पर लाइट्स जल उठी। उसने युवराज को देखते ही उन्हें खुद से दूर किया और वहां से हटकर बच्चों के पास आकर खड़ी हो गई। उसके बाद केक काटा गया। सबने एक दूसरे को केक खिलाया। युवराज ने आस्था को डिज्नी ट्रिप के बारे में बताया तो उनके नन्ही से प्रिंसेस बहुत ज़्यादा खुश हो गई। पापा, आप और मम्मा क्यों नहीं चल रहे हमारे साथ? आस्था ने युवराज के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछा। युवराज जो उसे शूज पहना रहे थे, उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, आपको मम्मा चाहिए ना? हमारे पास तो मम्मा है, पापा है, वो मासूमियत से बोली। आप इतने भी मासूम नहीं है बेटा, हम सब समझते हैं। युवराज ने उसकी नाक पर टैप करते हुए कहा। ओके ओके, लेकिन इस बार मुझे आपकी बात सच में समझ नहीं पापा, वो बेड से उठते हुए बोले। युवराज ने उसे गोद में उठाया और सीढ़ियों के नीचे उतरते हुए बोले, हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि हमें आपकी मम्मा को मनाना है कि वो हमेशा हम दोनों के साथ रहे इसी घर में। सच पापा, आप मम्मा से शादी करने वाले हो? वो खुशी से तेज आवाज में बोले तो युवराज उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोले, धीरे, अभी ये बात टॉप सीक्रेट है। ओके, टॉप सीक्रेट। वो धीरे से उनके कान में बोली, गुड गर्ल, अब वहाँ पर सबके साथ बहुत एंजॉय कीजिएगा और जब आप वापस आएंगी तब आपकी मम्मा आपको इसी घर में मिलेगी, आई प्रॉमिस। उन्होंने मुस्कुराकर कहा तो आस्था ने उनके गाल पर किस कर दिया। दोनों बाहर आए जहां सब उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। वो लोग इवेंट के बाद एयरपोर्ट के लिए निकलने वाले थे, इसीलिए सारी तैयारियां पहले से ही हो गई थी। उन दोनों के आते ही सब गाड़ी में बैठे और गाड़ी एनजीओ की तरफ चल पड़ी। कुछ देर बाद सभी एनजीओ पहुंचे। पूरे एनजीओ को सजाकर इवेंट की बेहतरीन तैयारियां की गई थी। यकीनन मेघा, रीटा और श्रद्धा तीनों बहुत अच्छे से एनजीओ संभाल रही थी। साथ ही श्रद्धा ने बहुत अच्छे से सारी तैयारियां करवाई थी। वो लोग सबसे आगे अपनी सीट्स पर बैठ गए। युवराज को आया देख कुछ बिजनेसमैन आकर उनसे बातें करने लगे। युवराज उनकी बातें सुन रहे थे या नहीं पता नहीं, लेकिन उनकी नजरें एक और टिकी हुई थी। कलर की कुर्ती और लेगिंग्स के साथ हरा दुपट्टा, आंखों में काजल और दोनों बोहों के बीच छोटे से स्टोन वाली बिंदी लगाए वो आज सादगी की मूरत लग रही थी। उसकी नजरें जब युवराज से टकराई तो उसने अपना चेहरा फेर लिया तो युवराज के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट तैर गई। कुछ देर बाद इवेंट शुरू हुआ। छोटे छोटे बच्चों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। किसी ने गाना गाया, किसी ने स्पीच दी, किसी ने अभिनय किया जो श्रद्धा ने सिखाया था। बच्चों की मासूमियत देखकर तो सबके चेहरों पर मुस्कुराहट खिल गई। इसके वक्त आस्था खुशी से उछलते हुए ताली बजाने लगी। युवराज की नजरें अभी भी श्रद्धा पर ही थी, जो उनसे नजरें चुरा रही थी। कुछ देर बाद इवेंट खत्म हुआ। कई लोगों ने एनजीओ के लिए फंड्स दिए। एक फंड रेजिंग इवेंट था जिसका पूरा फंड कैंसर पेशेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए जाने वाला था। इवेंट खत्म होने के बाद युवराज सबको सीव करने एयरपोर्ट चले गए। श्रद्धा को कुछ काम था जिसके कारण वो एयरपोर्ट नहीं गई, लेकिन बड़ों से लेकर बच्चों तक सबको ढेर सारी हिदायतें दे डाली थी उसने। युवराज सबको सेव करके वापस एनजीओ आए और उसको ढूंढने लगे। उन्होंने जब सब तरफ देखा मगर वो नजर नहीं आई। शायद घर चली गई होंगी, उन्होंने खुद भी सोचा और बाहर आ गए। गार्डन एरिया में बच्चे खेल रहे थे और औरतें बैठी बातें कर रही थी। उन्हें खुश देख युवराज हौले से मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। उन्होंने जैसे ही एनजीओ के गेट के बाहर कदम रखा वैसे ही बादल छाने लगे। साथ साथ ही धीरे धीरे साएं साएं करते हुए हवाएं चलने लगी। युवराज ने अपने सीने पर हाथ रखा तो महसूस किया कि दिल की धड़कनें भरी हुई थी। अजीब सी बेचैनी और घबराहट ने घेर लिया था उन्हें। वो खुद से बोले, आखिर क्या बात है, अचानक से धड़कनें इतनी क्यों बढ़ गई?
इतनी बेचैनी क्यों हो रही है हमें? कहीं श्रद्धा? श्रद्धा के साथ कुछ? इतना सोचते ही उनकी आंखें बड़ी हो गई। उन्होंने मुड़कर एनजीओ की तरफ देखा और फिर रास्ते की तरफ। इस कश्मकश में थे कि आखिर किस तरफ जाएं। एक बार और एनजीओ में देख लेते हैं, फिर चलते हैं, युवराज ने खुद से कहा और कदम वापस एनजीओ की तरफ मोड़ लिए। वो गार्डन की तरफ से होते हुए दूसरी तरफ से अंदर आए और कॉरिडोर में चलने लगे। वो उस तरफ कॉरिडोर से होते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़े जब उन्हें किसी की ओर से हल्की हल्की आवाजें आई। वो सीढ़ियों से हटकर उस तरफ बढ़ गए। कुछ कदम चलने के बाद वो एक कमरे के सामने रुके जिसके अंदर से किसी के दबी घुटी सी चीखें सुनाई दे रही थी। कुछ बुरा होने के ख्याल से ही युवराज की रूह कांप गई। उन्होंने तुरंत दरवाजे से कान लगाया और अंदर आ रही आवाज़ों को सुनने की कोशिश करने लगे। जब उन्हें किसी के चीखने की आवाज़ आई तो उन्होंने तुरंत फुर्ती दिखाते हुए कुछ कदम पीछे लिए और फिर दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गए। दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं था, इसलिए एक ही झटके में खुल गया। अंदर दाखिल होते ही युवराज की आंखें अपने सामने का नज़ारा देखकर गुस्से से लाल होने लगी, मानो उन आंखों से अंगार बरस रहे हों। वो जमीन पर पड़ी हुई थी और पीछे खिसकने की कोशिश कर रही थी। उसके सामने एक भद्दा सा आदमी खड़ा हुआ था जिसके हाथ में श्रद्धा का दुपट्टा था और अचानक दरवाजा खुलने के कारण वो रुककर उस तरफ देख रहा था। युवराज को देखने के बाद उसकी आंखों में पसरता डर साफ देखा जा सकता था। युवराज अंदर आए और झटके से उस आदमी को गर्दन से पकड़कर दीवार से सटा दिया। आंखों में इस वक्त ज्वाला दहक रही थी जो उस आदमी को और भी ज्यादा डरा दी जा रही थी। वो खुद को युवराज की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर कोशिश नाकाम हो रही थी। युवराज ने उसका सर दीवार पर जोर से मारा और उसे सामने घुमाकर उस पर मुक्के बरसाने लगे। एक एक वार पर गरज रहे थे युवराज। तेरी हिम्मत कैसे ही उन पर बुरी नजर डालने की? सोचा भी कैसे तूने कि तू उन्हें इस नियत से देखने के बाद, छूने के बाद जिंदा भी बच पाएगा? वो सिर्फ और सिर्फ हमारी है, हमारी श्रद्धा है वो। उनकी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। कहते हुए वो लगातार उसे मारे जा रहे थे। श्रद्धा डरकर अभी भी दीवार से सटी हुई थी और खुद को अपने दोनों हाथों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। कानों में सिर्फ युवराज के अल्फाज गूंज रहे थे, हमारी श्रद्धा है वो, हमारी श्रद्धा है। उसकी आंखों की नमी छलक कर वजूद खोने लगी। मार मार कर युवराज ने उस आदमी को बेहोश कर डाला। उन्होंने उसका दुपट्टा उठाया और दीवार से सटी उसके सामने आकर बैठ गए। उन्होंने उसके सर पर दुपट्टा रखते हुए उसके कंधों के आसपास फैला दिया। उसकी छुअन उसे सुकून दे रही थी, लेकिन डर अभी भी पस रहा था। उसने युवराज को जैसे ही धक्का देने के लिए हाथ उठाए, युवराज ने उसकी दोनों हथेली पकड़ ली और उसकी कांपती सांसों को अपनी सांसों में उलझा ली। उसकी आंखों से लुढ़कते हुए आंसू अपना वजूद खोने लगे। दिल पर काबू पाते हुए वो बिल्कुल युवराज से चिपक गई और एक दूसरे के आगोश में दोनों सुकून तलाश रहे थे। युवराज उसे अपनी बाहों में लिए बैठे थे और वो खुद को उनको सीने में छुपाए अपना दर्द आंसू की सूरत में बहा रही थी। युवराज उसके बाल सहला रहे थे। उन्होंने उसके बाल सहलाते हुए सवाल किया, आप ठीक है श्रद्धा? उनकी आवाज़ सुनकर वो जैसे होश में आई और झटके से युवराज से दूर हो गई। युवराज की नजरें एकटक उस पर टिकी थी। माथे पर हल्की सी खरोंच आई हुई थी। चेहरा आंसू से भीगा हुआ था और निगाहें काजल से सनी आंखों में आंसुओं के पीछे छिपी बेहिसाब मोहब्बत। उसे खुद पर उनकी नजरें बराबर महसूस हो रही थी, लेकिन नजर उठाकर देख ले उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। वो धीरे से खड़ी हुई भागते हुए वहां से निकल गई। युवराज ने गहरी सांस खींची और चेहरे पर हाथ फिराकर उसके पीछे भागी। श्रद्धा, श्रद्धा रुकिए, श्रद्धा हमारी बात तो सुनिए। वो लगातार उसके पीछे भागते हुए उसे आवाज दे रही थी। वो रोते हुए बस एक ही बात कही जा रही थी, दूर रहिए हमसे, हम आपकी श्रद्धा नहीं हैं। इस बार और कोई झूठ, कोई नाटक नहीं। श्रद्धा, आप कुछ भी कर ले, लेकिन इस बार हम आपको खुद से दूर नहीं जाने देंगे। पहले गलती कर चुके हैं आपको खुद से दूर करने की, अब वो गलती दोहराएंगे नहीं। नहीं जाएंगे आप हमसे दूर, समझी? कहते हुए उन्होंने उसकी कलाई पकड़ ली। वो ठहर गई। दोनों एनजीओ के मेन गेट पर थे। सबकी नजरें उनकी तरफ घूम गई थी। साथ ही रास्ते से गुजर रहे लोगों की नजर भी एक बार उन पर ठहर जा रही थी। उनके खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन युवराज की पकड़ से छूट पाना उसके लिए मुमकिन न था। उसने एक गहरी सांस ली और आंसू पोंछकर पीछे पलटकर बोली, ये तमाशा बंद कीजिए मिस्टर राठौर, हाथ छोड़िए हमारा, हम नहीं छोड़ेंगे। हमने कहा छोड़िए, सब हमें ही देख रहे हैं तो देख लेने दीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें पड़ता है। हम एक औरत है जिसके किरदार पर उंगली उठ जाएगी कि गैर मर्द की ने सारे बाजार उसका हाथ क्यों पकड़ रखा है। उसकी बात सुनकर युवराज फीका सा मुस्कुराए और उसकी कलाई छोड़ दी। वह तुरंत जाने के लिए मुड़ी ही थी कि उसके कानों में युवराज की आवाज़ टकराई, 2 दिन, 2 दिन का वक्त है आपके पास। 2 दिन के अंदर आपको कबूलना होगा कि आप हमारी श्रद्धा हैं और हम आपके मिस्टर मास्क, वरना असली तमाशा आप 2 दिन बाद देखेंगी। उसने बिना मुड़े जवाब दिया, आप हमें जो समझते हैं हम वो नहीं हैं, और आप भी वो शख्सियत
बनने की कोशिश मत कीजिए जो आप हैं ही नहीं। नहीं है हम आपकी श्रद्धा, श्रद्धा है हम केवल, और हमें श्रद्धा ही रहने दीजिए। किसी और की पहचान के साथ हम नहीं जी सकते। झूठ बोल रही हैं आप हमारी श्रद्धा हैं, हमारी श्रद्धा। जब से दोबारा मिली है तब से ये बताना चाहती थी कि आप हमारी श्रद्धा और हम आपके मिस्टर मास्क। क्या कोई गलती हुई है हमसे जिसकी सजा दे रही हैं आप? क्यों पहचान कर भी दूर भाग रही हैं? बोलिए ना श्रद्धा, क्यों कर रही हैं आप ऐसा? युवराज ने सामने आकर उसके चेहरे को हथेली में भरकर कहा। उसने उनका हाथ झटका दिया और पीछे हटकर गुस्से से बोली, एक बार में आपको समझ नहीं आ रहा, हम आपकी श्रद्धा नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है हम मिस्टर राठौड़, और आप युवराज सिंह राठौड़, मिस्टर मास्क नहीं। फिर क्यों उस शख्सियत को अपना बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपकी है ही नहीं? ये बात हमारी आंखों में देखकर कहिए श्रद्धा। हाँ, नहीं है हम आपकी श्रद्धा, उसने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। ठीक है, युवराज ने धीरे से कहा और उसके चेहरे से अपने हाथ हटा लिए। उसको लगा वो मान गए हैं, इसीलिए उसने साइड से निकलते हुए कदम बढ़ाए ही थे कि फिर युवराज की आवाज़ उसके कानों से टकराई। कल फिर आएंगे हम और फिर यही सवाल करेंगे, और तब तक करते रहेंगे जब तक आपका जवाब हाँ में नहीं बदल जाता। ऐसा कभी नहीं होगा, उसने कहा और वहाँ से चली गई। युवराज घुटनों के बल बैठ गए, उसे जाते हुए देखते रहे। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? हमें तो लगा था सच जानने के बाद आप खुद अपना दर्द हमसे बांटेंगी, लेकिन आपको इम्तिहान लेना है हमारी मोहब्बत का, तो ये भी ठीक है, आजमा लो जितना आजमाना है हमें, पर आपकी ये आजमाइश आपके लिए हमारी मोहब्बत को घटा नहीं सकती। सिद्धी सी मोहब्बत की है हमने आपसे, ना आपसे कम कुछ चाहिए और ना आपसे ज़्यादा की ख्वाहिश है हमें। युवराज चेहरे पर हाथ फिराते हुए उठ खड़े हुए और वहाँ से पैदल समुद्र की ओर बढ़ गए। वो राज हाउस आई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर दरवाजे से टिक कर बैठ गई और रो पड़ी। क्यों करते हैं आप मोहब्बत हमसे जब हम आपके काबिल ही नहीं हैं? क्यों यकीन नहीं करते कि हम आपकी वो श्रद्धा नहीं हैं? हम जानते हैं आप ही हैं हमारे मिस्टर मास्क। आपकी आंखों के जैसी चमक किसी आंखों में हो ही नहीं सकती, लेकिन हम वो नहीं हैं मिस्टर राठौड़, हम बदल चुकी हैं। ये लड़की आपकी मोहब्बत तो क्या किसी की हमदर्दी के भी काबिल नहीं है। मत कीजिए हमसे मोहब्बत, मत कीजिए। सिवाय दर्द और बेजान जिस्म के अलावा आपको कुछ हासिल नहीं होगा। मर चुकी है वो जिससे कभी आपने मोहब्बत की थी। हम जानते हैं आपने सबको जानबूझकर हमसे दूर भेजा है ताकि हम खुलकर आपको सब बता दें, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा मिस्टर राठौड़, कभी नहीं होगा। हम आपके कभी नहीं होंगे मिस्टर राठौड़, कभी भी नहीं। उसने रोते हुए अपने चेहरे को ढक लिया। तो राहुल, यस बॉस, अगले कुछ दिनों तक हम सारा काम रात में देखेंगे, इसीलिए फाइल्स रात में हमारे ऑफिस टेबल पर होनी चाहिए। क्या हुआ बॉस, ऐसे अचानक रात में काम? आपकी श्रद्धा मैम को मनाना है। समझ गया बॉस, काम हो जाएगा, उसने कहा और फ़ोन रख दिया। युवराज वापस पत्थर पर लेटकर चांद को देखते हुए बोले, बहुत वक्त दे दिया हमने और बहुत जिद करके अपनी तकलीफ़ छुपा ली आपने, लेकिन अब बस, अब आप हमारी जिद देखेंगी, हमारी मोहब्बत की हदें देखेंगी, हमारी दीवानगी देखेंगी। नए साल की शुरुआत के साथ ही अब हमारे रिश्ते की भी नई शुरुआत होगी। अब ना कोई राज होगा ना ही कोई पर्दा। अगले दिन वो एनजीओ पहुंची तो गेट पर 2 पल उसके कदम ठहर गए। युवराज अपनी बाइक से टिक्का मेन गेट के सामने खड़ी थी। वो उन्हें अनदेखा करके अंदर जाने लगी, तभी युवराज ने उसे टोका। जवाब तो दे दीजिए श्रद्धा, कब तक ये झूठ का नकाब ओढ़कर रखने वाली हैं आप? हम कोई झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप ही सच को झूठ समझ रहे हैं, उसने कहा और अंदर चली गई। अंदर आकर वो अपने कैबिन में बैठ गई और खिड़की से बाहर झांका तो युवराज वहीं खड़े थे। बोले तेरी सोनी सोनी अखा मस्तानिया, प्यार के लिए ये देंगी लाखों कुर्बानियां, करके एक बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, हाय दिल का करार खो गया, हाय दिल का करार खो गया। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करके काम में लग गई। करीबन 7 घंटों बाद वो बाहर आई तो युवराज अभी भी मुस्कुराते हुए वहीं खड़े थे। वो उन्हें नज़रअंदाज करके अपनी कार लेकर राज हाउस की तरफ चल पड़ी। ज़िद्दी बहुत हैं आप, लेकिन हमसे ज़्यादा नहीं। हमने जब तक ज़िद नहीं की थी तब तक नहीं की थी, लेकिन अब हमने ज़िद की है तो हमें आप चाहिए, और वो भी हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में। युवराज उसे
देख बुदबुदाए, फिर बाइक उसकी कार के पीछे ले ली। उसके घर के अंदर जाते ही वो ऑफिस चले गए। अगले दिन फिर जब वो आए तो युवराज वहीं खड़े मिले। बीते दिन की तरह वो नजरअंदाज करके आगे बढ़ गई और उसे रोककर उन्होंने फिर वही सवाल किया, इस उम्मीद में कि कभी तो उनकी श्रद्धा को उस पर तरस आएगा और वो उनसे बात करेगी। लेकिन उसको उन पर तरस नहीं आया। उसको खबर लग चुकी थी कि उसके एनजीओ के से जाने के बाद युवराज ऑफिस जाते हैं और देर रात तक काम करते हैं, जिसके कारण उसे उनकी बहुत चिंता हो रही थी। लगभग 25 दिन यूं ही बीत गए। कड़कती सर्दी में युवराज लगातार वहीं खड़े रहे। श्रद्धा को उनकी बहुत फिक्र होती थी, इसीलिए आज उसने मन ही मन एक फैसला लिया और बाहर आई। वहां युवराज खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। अंदर आइए, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, उसने पूरी हिम्मत जुटाकर कहा। क्या बात करनी है आपको? आपके सवालों का जवाब देना है, सच सुनना है ना हमें। झूठ बोलने की फितरत नहीं है हमारी, वो तो हम देख ही चुके हैं, लगातार झूठ ही बोल रही हैं। आपको अंदर आना है या नहीं? उसने सख्त लहजे में कहा तो युवराज उसके साथ एनजीओ के अंदर आ गए। वो एनजीओ के कमरे में थे। युवराज सामने काउच पर बैठे हुए थे और वो उनके सामने खड़ी हुई थी। उन्हें ऐसे रहते हुए करीबन आधा घंटा बीत चुका था। पिछले आधे घंटे से युवराज चुपचाप बैठे उसके बोलने का इंतजार कर रहे थे। आखिर में जब उससे रहा नहीं गया तो वो बोले, अब बोलिए भी, क्या बोलना चाहती हैं आप? उनके कहने पर उसने उन्हें देखा और नजरें फेर कर खिड़की के पास खड़ी हो गई। युवराज भी उठकर उसके पीछे आकर खड़े हो गए। वो बाहर खेलते हुए बच्चों को देख रही थी। चेहरे पर हल्की खुशी के भाव थे जो उस नूरानी चेहरे का नूर बढ़ा रहे थे। गजब का आकर्षण था उस वक्त उसके चेहरे पर, जिस पर युवराज की नजरें ठहरी हुई थी। क्या चाहते हैं आप? उसने बाहर की तरफ देखते हुए ही कहा। सिर्फ अपनी श्रद्धा, वो भी सारी जिंदगी के लिए। युवराज ने उस पर अपनी नजरें टिकाकर जवाब दिया। लेकिन हम वो नहीं हैं और इस सच को आप अपना नहीं रहे हैं, उसने चेहरे पर बिना कोई भाव लाए कहा। हाँ, तो हमने कब कहा कि आप श्रद्धा नहीं हैं? आप श्रद्धा हैं, लेकिन सबके लिए। हमारे लिए तो आप सिर्फ हमारी। उन्होंने हमारे पर जोर देकर कहा, हमारी श्रद्धा है। आप थक नहीं जाते एक ही चीज को दोहराते हुए? कहते हुए श्रद्धा ने अपनी नजरें उठाई और आप थक नहीं जाते एक ही झूठ बोलते हुए? युवराज ने उससे नजरें मिलाकर कहा। हमने कोई झूठ नहीं बोला है मिस्टर राठौर। आप हमारे सच पर यकीन नहीं कर रहे हैं। आपका सच ये है कि आप हमारी श्रद्धा हैं और बहुत सी बातें अपने अंदर दबाए बैठी हैं, सच छिपाए बैठी हैं। हमें आपसे ज़रूरत नहीं है कोई सच छुपाने की। तो फिर नजरें चुराती क्यों हैं आप हमारे सामने? उन्होंने श्रद्धा की झुकी नजरों को देखकर कहा। वो चुप रही तो युवराज बोले, हम बताते हैं। आपकी नजरें हमारे सामने इसलिए झुकाती हैं ताकि हम इनमें छिपी मोहब्बत ना देख सकें। हम ये ना देख सकते कि आपके झूठ के पीछे जाने कितनी ही राज दफन है। कहीं हम ये ना देख लें कि मोहब्बत से इनकार करने वाली हमारी श्रद्धा की आंखों में तो हमेशा से इकरार मोहब्बत ही छुपा था। वो उन्हें हैरानी से देखते हुए बोली, बहुत ज़्यादा ही गलतफहमियां पाल रखी हैं आपने मिस्टर राठौर। ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप हमारी बातों पर हैरान क्यों हुई? युवराज ने उसके करीब आकर पूछा। वो अपने कदम पीछे लेते हुए बोली, क्योंकि हम आपकी गलतफहमियों से वाकिफ नहीं थे। गलत? क्योंकि हमने आपकी आंखों में छिपा हाल दिल बयां कर दिया। अगर आपको यही लगता है तो यही सही, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्लीज़ अब ये रोज़ रोज़ का नाटक बंद कीजिए। आपके रोज़ बाहर खड़े रहने से सच्चाई नहीं बदलेगी, लेकिन हमारे ऊपर उंगलियां ज़रूर उठ जाएंगी। उसने कदम पीछे लेकर कहा। जो आपको नाटक लगता है वो हमारी मोहब्बत है। वो मोहब्बत जो कमबख्त उस उम्र में हुई थी जब आकर्षण और मोहब्बत के बीच का फ़र्क नहीं मालूम था। आपको जिससे मोहब्बत है वो हम नहीं हैं। इसीलिए हमारी तस्वीर को अपने दिमाग से निकाल दीजिए। सुकून से रहना चाहते हैं हम, प्लीज़ सुकून से रहने दीजिए। भुला दीजिए कि हम वो हैं जो आप हमें समझती हैं। भुला दें आपको, भुला दें। आपसे मोहब्बत अब दीवानगी बढ़कर नसों में बहती है। हर एक सांस, हर एक पल, हम, हमारा वजूद, सब कुछ तो आप बन चुकी हैं। बताइए कैसे भुला दें आपको? आपके पैरों के दिल पर 3 बढ़कर चोट करती है। आपका नजरें फेरना दिल जलाता है हमारा, और आप बात करती हैं कि आपको भुला दें। शायद मौत ही आपको इस जहन से निकाल सके। उसने तुरंत उनके मुंह पर हाथ रख दिए। उसकी हथेली हटाकर युवराज हल्का मुस्कुराकर बोले, हमारे मरने की बात सुनकर बेचैन हो गई। और जब इतने दिनों से आपके बेरुखी हमें हर रोज़ हर पल मार रही है, उस बारे में क्या ख्याल है आपका श्रद्धा जी? कहती है ना, आपकी ना तो हम आपके मिस्टर मास्क हैं और ना ही आप हमारी श्रद्धा। फिर हमारी तकलीफ आपको बेचैन क्यों कर जाती है? क्यों हर रात जाकर हमारे लिए खाना बनाकर भिजवाती हैं? क्यों हर रात हमारे काम करते वक्त हमें खिड़की से झांकते हुए देखती हैं? क्यों हमारे जख्म पर आंसू आपकी आंखों से आते हैं?
क्यों आई थी कल रात हमारे कमरे में जब हमें बुखार था? क्या फ़र्क पड़ता है आपको हम जिएं या मरें? आपको हमारी कसम मिस्टर राठौर, दोबारा मरने की बात ज़बान पर ना लाएं। हार मानते हैं हम। आप जीते हम हारे, पर यह जीत भी किसी काम की नहीं। आपने जिससे मोहब्बत की थी वो श्रद्धा तो अब जिंदा ही नहीं है। वो जिंदा है, उसकी पहचान तो आप जानते तक नहीं। हम वो नहीं जिसे आप चाहते हैं। किस्मत के मारे हैं हम। हमारे पास आपके लिए कुछ भी नहीं है। फिर क्यों ये जिद पकड़ रखी है आपने? अब वो श्रद्धा कभी लौट नहीं सकती। सच्चाई को मान लीजिए आप। कहते हुए उसने कदम पीछे लिए तो वहाँ बड़े बेड से टकरा गई। गिरने से बचने के लिए उसने युवराज की कॉलर पकड़ी, लेकिन दोनों ही संभल नहीं पाए और बिस्तर पर गिर पड़े। वो नीचे थी, उसके ऊपर दोनों तरफ बेड पर हाथ टिकाए युवराज थे। उसकी खुली जुल्फें उनके चेहरे पर आ रही थी। उसने आती भीरी भीरी से खुशबू युवराज को मदहोश कर रही थी। सांस लेने में तकलीफ सी हो रही थी। उसके लबों को देख सीने में एक शिद्दत की प्यास उठ रही थी। जब बर्दाश्त न हो सका तो झुककर उसके होठों को छू लिया। कुछ देर बाद वो उसके लबों को अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए बोली, कभी आपको पाने की ख्वाहिश नहीं थी हमने। कभी अपनी मोहब्बत के बदले आपसे मोहब्बत नहीं चाही थी हमने, क्योंकि फिर वो मोहब्बत नहीं रहती, वो सौदा हो जाता। और एहसासों में हम सौदे नहीं करते। आपके लौटने की उम्मीद नहीं थी हमें, कभी नहीं थी। उन यादों के सहारे जी रहे थे हम। आस्था के आने से मकसद भी मिल गया था हमें। अपनी बेटी के जी लिए जीना है। आदत डाल दी थी हमने पिछले 14 सालों में आपके बिना रहने की। लेकिन फिर एक बार आपने किसी तूफान की तरह हमारी ज़िंदगी में दस्तक दी। 14 सालों में डाली हुई आदत आपने सिर्फ 4 महीनों में बदल कर रख दी। एक दिन अगर आपको ना देखे तो सांसें अटकने लगती हैं हमारी। आपकी याददाश्त गई थी, तब हमने चुप रहना बेहतर समझा। उसके बाद हालात देखते हुए भी हम चुप रहे। जब आपको गोली लगी थी ना, तो जान हमारी निकल गई थी। खुद ही सांसें किसी जहर से कम नहीं लग रही थी। जब आपको होश आया तो आपने पवन के पास रहने की बात कही। ये सिर्फ हम जानते हैं कि कैसे खुद को संभाला था हमने। दिल की बात बताना चाहते थे आपको, लेकिन आपकी आंखों में कुछ खटकता था हमें। शायद वो सच, वो अतीत जिससे आपने हम सबको दूर रखा। हम सच्चाई जानना चाहते थे, आपके दर्द की वजह जानना चाहते थे, लेकिन उन खुशियों को देखकर, उनमें आपको खुश देखकर हमारी हिम्मत नहीं हुई। सबको एक साथ हमने इसलिए भेजा ताकि आपकी और हमारी बातों के बीच कोई ना आ सके। आप हमें बता सके कि क्यों आपने मिस्टर मास को हमें पहचान कर भी ना पहचानने का दिखावा करती रही। आप लौटी हैं तो हमेशा के लिए लौट आइए ना। अब नहीं जिया जाता श्रद्धा आपके बिना। आप कहती हैं हम जिद कर रहे हैं, तो हम जिद ही कर रहे हैं। हमें अपनी श्रद्धा चाहिए, जिसकी पनाहों में हमें सुकून मिलता है। नहीं तोड़ना चाहते हम कोई उम्मीद। अब नहीं रह पाएंगे आपके बिना। आपकी ज़रूरत है हमें। अब थक चुके हैं हम श्रद्धा। अपनी पनाहों में सुकून चाहिए हमें। वो खामोशी से उनकी आंखों में देखती, उनका हाल दिल सुन रही थी। उसकी आंखों से आंसू लुढ़ककर चादर भिगो रही थी। युवराज ने धीरे से उसके कोरों से आंसू पोंछे और उस पर से उठकर सीधा खड़े हो गए। वो चलकर खिड़की की तरफ गए और नजरें फेर कर खड़े हो गए। उसने अपनी आंखें बंद की और फिर उठकर खड़ी हो गई। उसके युवराज के बीच चंद कदमों की दूरी थी, लेकिन वो दूरी तय करने की हिम्मत उसके कदमों में नहीं थी। वो वहीं खड़ी उनको देखती रही जो उसकी तरफ पीठ किए खड़े थे। कुछ देर उन्हें देखने के बाद उसने एक गहरी सांस खींची और खुद से बोली, नहीं, हम खुद गर्ज नहीं बन सकते। हमें ये करना ही होगा। वो एक कदम आगे बढ़ाते हुए उनके बगल में जाकर खड़ी हो गई। कुछ पल बाहर घिरते बादलों को देखने के बाद उसने युवराज के हाथ पर अपनी हथेली रख दी। उसकी छून महसूस होते ही युवराज ने मुड़कर देखा। सामने वो खड़ी थी, आंखों में आंसू के पीछे छिपी बेहिसाब मोहब्बत लिए। उसने अपने कोरों को पोंछा और चेहरा ऊपर उठाकर उनके माथे पर होंठ रखे। युवराज ने सुकून के साथ आंखें बंद की तो कुछ बूंदें उनके कोरों में उलझकर लुढ़क गई, जिन्हें पोंछते हुए वो बोली, जिस मोहब्बत का कोई वजूद ना हो उसके सपने सजाना गुनाह होता है, और ये गुनाह हमसे नहीं होगा। हम आपके हर एहसास को जानते हैं कि आप हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन हम तब भी मजबूर थे और आज भी मजबूर हैं। आपने कभी हमसे कोई उम्मीद नहीं रखी मिस्टर राठौर, तो आज भी मत रखिए। पहले हम कुछ और थे, लेकिन आज आपके सामने जो श्रद्धा है वो कभी आपकी श्रद्धा नहीं बन सकती। वो मर चुकी है मिस्टर राठौर। उन खुशियों भरे लम्हों के बीच भूल गए थे कि हम अब वो श्रद्धा नहीं रहे जिसने आपने कभी बेपनाह मोहब्बत की थी। श्रद्धा, आप। युवराज कुछ बोलने को हुए तो उनके होंठों पर उंगली रखते हुए बोली, बोलने दीजिए हमें। शायद यही वक्त है जब आपको वो सच्चाई पता चल जानी चाहिए जिसमें आप हमारी मजबूरी समझ सकें। मिस्टर राठौर, हमसे हमारी पहचान छीन ली गई।
हमारा नाम छीनने के साथ हमारी सबसे अजीज दौलत, हमारी आबरू लूट ली गई। जिन घुंघरूओं को हम कभी खुशी से पहनते थे वो हमारे पैरों की बेड़ियां बन गई। आपके सामने दुल्हन के जोड़े में सजकर पाक साफ विदा हुए थे, लेकिन अब हमारे दामन में इतने दाग हैं जो आपको भी दागदार कर जाएंगे। आप ये सब क्या कह रही हैं? युवराज ने कांपते लफ्जों में पूछा। सच कह रहे हैं मिस्टर राठौर। माफ कीजिएगा दोस्तों, कुछ अल्फाज ऐसे आएंगे जो कहानी के दीवान के तहत रखे गए हैं। आप नहीं जानते हमारी पहचान। हमारी पहचान मिट गई है मिस्टर राठौर। हमने जिस्म का बाजार कहलाने वाली ताराबंदी में अपनी ना जाने कितनी रातें बिताई हैं। हमारी इज्जत टूटी है हर रात। हम अब इस काबिल नहीं है मिस्टर राठौर कि आपसे मोहब्बत कर सके। हम खुद नहीं जानते कितनी गैर उंगलियों ने हमें छुआ है। हम तो मरना चाहते थे, लेकिन उन 2 मासूम जिंदगियों के कारण आज तक जिंदा हैं। हम तो अब बस एक बेजान जिस्म रह गए हैं। रूह तो उसे रोज मर गई थी जब पहली रात हमारे जिस्म का सौदा हुआ। जानते हैं मिस्टर राठौर, हमारा पहला सौदा कब हुआ था? श्रद्धा उनकी तरफ देखकर बोली। वो बस खामोशी से उसकी बातें सुन रहे थे। हमारा पहला सौदा हमारी शादी की पहली रात को हुआ था, जब हमारी आबरू को हमारे खुद के पति ने तार तार कर दिया था। हमें कीमत दी थी चरण ने। उसके बाद ना जाने कितनी बार बिके हैं हम। कोई नहीं जानता इस बात को, लेकिन हमारा ज़मीर, हमारी आत्मा तो जानती है ना मिस्टर राठौर कि अब हम वो श्रद्धा नहीं है हम वो जिससे आपने मोहब्बत की थी। भूल जाइए हमें। हम आपके काबिल नहीं हैं। हम आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं। हम जानते हैं कि आपकी मोहब्बत सच्ची है मिस्टर राठौर। आप शायद हमारे अतीत के साथ अपना भी लें हमें, पर हम नहीं अपनी बदकिस्मती की काली काप पर पड़ने नहीं दे सकते। हमारी वजह से अंकल आंटी की मौत हुई। हमारी वजह से शिप्रू कैद में रही। अरे हम तो अपने बच्चे को भी उस हैवान के हाथों नहीं बचा पाए। भूल जाइए हमें मिस्टर राठौर। आपका और हमारा साथ कभी मुकम्मल नहीं हो सकता। आपको हमसे लाख गुना बेहतर और अच्छी लड़की मिल जाएगी मिस्टर राठौर, जिसके दामन में कोई दाग नहीं होगा। वो काबिल होगी आपकी मोहब्बत की। उसकी बातें सुनकर युवराज की आंखों में गुस्से की आग दहक रही थी। ये आग मर चुके चिरन राज के लिए नफरत थी तो श्रद्धा के लिए नाराजगी। उन्होंने उसको कमर से पकड़ते हुए खुद के करीब कर लिया और लगातार उन्हें गुस्से भरी निगाहों से उसकी निगाहों में झांकने लगी। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर युवराज ने अपनी पकड़ कस दी और कहा, छोड़ने के लिए नहीं थामा था यह हाथ। भूलने के लिए इतने साल खुद में जिंदा नहीं रखा था आपको। हमने भूलने के लिए 17 साल, पूरे 17 सालों तक बिना किसी उम्मीद के खामोश सी मोहब्बत नहीं निभाई थी। तब आप हमारी ना होकर भी हमारी थी, क्योंकि मोहब्बत आपके जिस्म से नहीं आपके रूह से थी। और उस पाक साफ रूह पर आज भी सिर्फ हमारा हक है, सिर्फ हमारा। अब 14 साल की दूरियों में भी एक पल के लिए हम आपको नहीं भुला पाए तो भी आपको लगता है कि अब भूल जाएंगे आपको? अपने दिल पर हाथ रखकर बताइए, क्या भूल सकती हैं हमें? भूल सकती हैं अपनी मोहब्बत की थी हमसे? कहिए कि बीते सालों में हमारा वजूद आपकी ज़िंदगी में था ही नहीं। कैसे कहने भर से किसी को भुलाया जा सकता है बताइए? अगर ऐसा मुमकिन होता तो शायद आपको भुला देते, पर यही तो दिक्कत है। आप जान हैं हमारी, रूह के एक एक कण में बसती हैं। अब जीना छोड़ सकते हैं पर आपको चाहना नहीं। ना आपसे अच्छी की ख्वाहिश है और ना ही कम चाहिए हमें। हमें सिर्फ आप चाहिए श्रद्धा वर्मा, सिर्फ आप। आपका साथ चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। जो बात हम 14 साल पहले नहीं कह पाए वो आज कहते हैं श्रद्धा। हमें अपनी ज़िंदगी में सिर्फ आप चाहिए। आप समझते क्यों नहीं? हमारे खुद के पति ने हमें तारामंडी की तवाइफ बना दिया था। मत करिए हमसे मोहब्बत, कुछ हासिल नहीं होगा। सिर्फ ज़िंदगी बर्बाद होगी जो हम कभी नहीं चाहते, क्योंकि आपसे ही सबकी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। हमारे जैसी बदकिरदार लड़की को अपनाकर क्या मिलेगा आपको? क्यों नहीं समझते आप मिस्टर राठौर? नहीं है हम आपके काबिल, नहीं हैं। कौन हमारे काबिल है और कौन नहीं, ये फैसला हमारा होगा, सिर्फ हमारा। और दोबारा कभी खुद के लिए ऐसी वाहियात शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा। हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपसे मोहब्बत करना बर्बादी है तो मैं ये हर बादी शौक़ से मंजूर है, लेकिन अब आपसे दूर जाना हमें गवारा नहीं है। जब आपसे दूर हुए थे तब भी आपने यही कहा था ना कि आप हमारे काबिल नहीं हैं। ना करें हम आपको याद, लेकिन क्या हुआ श्रद्धा? आप तो इस तरह निगाहों में बसी हुई थी कि जिधर देखो आप ही नजर आती थी। क्यों करती हैं आप खुद को जलील? क्यों देती है खुद को तकलीफ, ये जानते हुए भी कि अगर तकलीफ आपको होती है तो दर्द यहाँ होता है? कहते हुए उन्होंने उसका हाथ अपने सीने पर रख दिया। शांत सा धीमी गति में युवराज का दिल धक धक कर रहा था।
आप आज भी हमारे लिए उतनी ही पाक साफ है श्रद्धा। हमारे लिए आप आज भी वही है जिसने हमें पहली नज़र में मोहब्बत हुई थी। खुद को हमारी नज़र से देखिए आज आप। आज भी आप हमारी वही श्रद्धा है। प्लीज श्रद्धा, अब बस कीजिए ना। और कितना तड़पाएंगी अब आप बताइए। आपके बिना अब हर एक सांस जहर लगती है। हम मिलकर अपनी एक छोटी सी दुनिया बनाएंगे। उसमें आप होंगी, हम होंगे और हमारी बच्ची होगी। मोहब्बत से भरी खुशियों की छाव से सजी मोहब्बत की दुनिया होगी वो। सब कुछ पा लिया हमने, हम मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन आज तक अपनी मोहब्बत हासिल नहीं कर पाए। अब हमें भी हमारी मोहब्बत चाहिए श्रद्धा। हर पल हर सांस में आपकी मौजूदगी चाहिए। अब तो सब ठीक हो चुका है ना, तो लौट आइए ना हमारे पास। खत्म कर दीजिए ना हमारा इंतज़ार। बहुत अलग जी लिए, अब साथ जीते हैं ना। हर एक पल हर एक लम्हा साथ, जिसमें सिर्फ हम तीनों होंगे। उनके अल्फाजों में बहुत दर्द था, शिद्दत भरी तड़प थी। श्रद्धा का चेहरा हथेली में भरे युवराज उसे फीकी नजरों से देख रहे थे और उसके आंसू छलक कर उसके सीने पर अपना वजूद खो रहे थे। नहीं मिस्टर राठौर, ऐसा नहीं हो सकता। हमारा साथ कभी मुकम्मल नहीं हो सकता, कभी नहीं। वो उनसे दूर जाते हुए बोली तो युवराज ने उसका हाथ पकड़कर उसे वापस खुद के करीब किया और उसका चेहरा हथेलियों में भरकर बोले, क्या बात है श्रद्धा, क्या हम आपके काबिल नहीं? क्या आप हमें अपने काबिल नहीं समझती? कोई कमी है हमारे अंदर तो बताइए, हम खुद को बदल लेंगे। लेकिन अब जाने की बात मत कीजिए, वो उनके हाथ हटाते हुए बोली। ऐसा नहीं है मिस्टर राठौर, काबिल तो हम आपके नहीं हैं। हम दुनिया की नज़र में चिरण की पहली पत्ती हैं, तलाकशुदा हैं, और वो भी एक ऐसी आदमी की जिसने ना जाने कितनों की जिंदगी बर्बाद कर दी, कितनों की जिंदगी, कितनों की इज्जत छीन ली। हम कितना भी भाग ले, लेकिन हम कभी इस अतीत से भाग नहीं पाएंगे। हमें आपकी पत्नी से पहले चिरण की तलाकशुदा कहा जाएगा, उसकी झूठन कहा जाएगा। वो तो चला गया, लेकिन हमारे माथे पर ना जाने कितने दाग मट कर गया है। ऐसी लड़की से शादी समाज नहीं अपनाएगा। युवराज बस खामोशी से उसे देखते रहे। वो अपना हाथ छुड़ाकर आंसू पोंछते हुए जाने लगी तो उन्होंने उसे पकड़कर कमरे की दीवार से सटा दिया और आंखों में अंगार लिए बोले, एक बार फिर से बोलना। हाँ, खुद को क्या कहा आपने? हमने पहले भी कहा था ना कि खुद के लिए से वाहियात शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा, फिर भी आपने हमारी बात नहीं मानी। वो उनकी आंखों में बेबसी से देखते हुए बोले, लेकिन यही सच है मिस्टर राठौर, हम आपके काबिल नहीं हैं। हमें तलाकशुदा होने का कोई गम नहीं है, लेकिन चरण के हाथों आगे के अल्फाज उसके लबों से निकल ना पाए कि युवराज ने उन अल्फाजों को चुन लिया। कुछ देर बाद वो उससे अलग होते हुए बोले, अब अगर आपने फिर से ऐसा कुछ कहा तो हम नहीं जानते कि हम क्या कर बैठेंगे। उनकी आंखों में अलग सी आग दहक रही थी, जो गवाह थी उनकी बेपनाह दीवानगी की। उसने आंखें बंद की और मन ही मन कुछ ठान कर आंखें खोली। युवराज अभी भी उसे दहकती हुई निगाहों से देख रहे थे। श्रद्धा ने धीरे से अपने हाथ उठाए और युवराज का चेहरा हथेली में भर लिया। वो अपने अंगूठों पर खड़ी हुई तो हिम्मत बटोर कर उनके होठों को हल्के से छूकर अलग होकर उनके माथे से अपना माथा जोड़कर बोली, हमें कबूल है आपकी मोहब्बत, कबूल है आपकी दीवानगी। देते हैं हम आपको वो जो आप चाहते हैं। इतना सुनकर युवराज की आंखों में एकदम चमक आई, लेकिन आगे के लफ्ज सुनकर आंखें किसी को भस्म कर दे ऐसी ज्वाला दहकने लगी। आज की रात हम खुद को आपको सौंपते हैं। जैसा चाहिए वैसा सलूक कर लीजिए हमारे साथ। हमें पाने की चाहत है आपकी, आप हमें पाना चाहते हैं ना हमेशा के लिए। तो आज की रात आपकी, हमारी रूह, हमारा जिस्म सब आपका। पा लीजिए, उसने कहा। इधर युवराज से अब बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसकी गर्दन पकड़ी और चेहरा पीछे की तरफ करके उसको जलती निगाहों से देखने लगी। उसको दर्द हो रहा था क्योंकि पकड़ बहुत मजबूत थी, लेकिन वह मुस्कुरा रही थी। युवराज ने दूसरे हाथ से उसके गालों पर उंगलियां फिराई और गुस्से से बोले, क्या कहा आपने? आपको हम इतने गिरे हुए लगते हैं कि हम आपको इस तरह पाना चाहते हैं? जिंदगी बिताना चाहते हैं आपके साथ, हर पल हर लम्हा आपकी कैद में रहना चाहते हैं, इन जुल्फों में खोना चाहते हैं, कुछ कदम बहकना चाहते हैं, हर रात मदहोश होना चाहते हैं, जिंदगी के आखिरी कदम तक आपका साथ चाहते हैं। ये साथ कभी मुकम्मल नहीं होगा मिस्टर राठौर। हम किसी के भी काबिल नहीं हैं, यहाँ तक कि हम खुद के भी काबिल नहीं हैं। एक छोड़ी हुई औरत और ना जाने कितने लोगों की झूठन है हम। हर कदम हमें एहसास दिलाया गया कि हम अपना वजूद खो चुके हैं। ऐसे में आप समझते क्यों नहीं कि हमारा और आपका साथ कभी मुकम्मल नहीं हो सकता? हम इतने बदनाम हैं कि हमें खुद से नफरत होती है। अपने रोम रोम से हमें इतनी नफरत होती है जितनी हमें चिरण से भी नहीं हुई। ऐसे में क्यों आप हमसे जुड़कर बदनाम होना चाहती हैं? क्यों मिस्टर राठौर? वो चिल्लाई। हमें अपने हाल पर छोड़ दीजिए मिस्टर राठौर।
मोहब्बत नहीं लेकिन सुकून है हमारी ज़िंदगी में। हमें भुला दीजिए, आगे बढ़ जाइए, भुला दीजिए। उसकी बातें सुनकर युवराज ने उसकी बाँह पकड़कर उसे दीवार से लगाया। वो उसकी आँखों में देख रहे थे। उसने अपनी आँखें बंद कर ली तो उसके सर से सर जोड़कर गहरी सांस छोड़ते हुए युवराज ने कहा, आप चाहती हैं हम हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाएं? उनके सवाल ने मानो उसका दिल निचोड़ लिया हो। उसकी मुट्ठियां भिज गई। दुपट्टे को मुट्ठी में कस उसने धीरे से कहा। युवराज ने एक गहरी सांस खींची और उसके माथे पर होंठ रखकर बोले, ठीक है, जा रहे हैं, हमेशा के लिए। अब कभी आपके सामने नहीं आएंगे, और अगर सामना हुआ भी तो नजरें झुककर निकल जाएंगे। श्रद्धा के आंसू उसकी बंद आंखों से निकलकर उसके गालों को भिगो रहे थे। युवराज मुड़कर वहां से चले गए और वो वहीं घुटनों पर बैठकर अपना चेहरा हाथों में छुपाकर बेतहाशा रो पड़ी। इस बात से अनजान कि कोई उसे सुन रहा है, वो रोते हुए खुद से बोली, हम आपके साथ पूरी जिंदगी गुजारना चाहते हैं मिस्टर राठौर, लेकिन हम डरते हैं, बहुत डरते हैं कि कहीं हमारी बदकिस्मती का साया आप पर ना पड़ जाए। आंखें खोलकर सबसे पहले आपका चेहरा देखा था तो आपका हर एहसास जाना पहचाना सा लगा। माना हमने अपनी याददाश्त खो दी, लेकिन उन एहसासों को पहचानने में हम भूल नहीं सकते थे। जब जब आपकी आंखों में देखते थे तो डूब जाते थे। आपकी इन आंखों में बेहिसाब मोहब्बत झलकती थी, और आप वहीं हमसे छुपाने की लाख कोशिशें करते थे। हमारी याददाश्त वापस आने के बाद आपने कभी हमें आपकी आंखों में देखने का मौका नहीं दिया, लेकिन सगाई वाले दिन हम पहचान चुके थे कि आप ही हमारे मिस्टर मास्क हैं। हम आपसे पूछने में कतराते थे, डरते थे कि कहीं हमारा सच जानने के बाद आप हमसे नफरत ना करने लगे, हमें हमारी बच्ची से दूर ना कर दें। सब कुछ तो पहले ही खो चुकी थी, लेकिन अब कुछ भी खोने से डरते थे। आपकी आंखों में सिर्फ परवाह दिखती थी हमें, हम उसे बदलता नहीं देख सकते थे। रोज दिल और दिमाग की जंग छिड़ती है हमारे अंदर कि आपको बता दें या ना बताएं। जब आपने अपनी मोहब्बत का इकरार किया था, उस दिन हमारी एक ही दिली ख्वाहिश थी कि दौड़कर आपके सीने में छुप जाएं, जार जार होकर आपकी बाहों में बिखर जाएं। लेकिन हमारे अतीत ने हमारे बढ़े हुए कदमों को रोक दिया, और वो एक बार नहीं बार बार हमें रोकते हैं। हम आपका हाथ थामना चाहते हैं, मगर हिम्मत नहीं है। हम अपनाना चाहते हैं आपकी मोहब्बत को, पर हर बार बीती यादें हमें हमारी हकीकत का इल्म करा देती थी। खुद से जंग लड़ रहे थे हर रोज़। दिल आपके करीब रहना चाहता है, पर अपनी तकदीर पर यकीन नहीं है हमें। आप हमें भुलाकर हमसे दूर रहकर बहुत खुश रहेंगे मिस्टर राठौर, देखिएगा। हमें भी भूल जाएंगे जब कोई आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत की छाव लेकर आएगा। हमें माफ़ कर दीजिए मिस्टर राठौर, हमें माफ़ कर दीजिए। हमने आपका बहुत दिल दुखाया है, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। वो अपना दिल खोल कर रख चुकी थी और युवराज की आंखों में नमी ठहरी हुई थी। हाँ, वो वहाँ से गए नहीं थे, बल्कि दीवार से सटकर उसकी बातें सुन रहे थे। उन्होंने खुद को मजबूत बनाया और अंदर आए। वो घुटने मोड़े अपना चेहरा छिपाए बैठी थी। उन्होंने झटके से उसका हाथ पकड़ा और उसे खड़ा कर दिया। वो हड़बड़ाकर गिरने को हुई तो युवराज ने उसे तुरंत संभाल लिया और खींचकर वहां से ले जाने लगे। ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर राठौर? हमारा हाथ छोड़िए। मिस्टर राठौर, कुछ तो बोलिए। वो लगातार सवाल कर रही थी, लेकिन युवराज बिना कोई जवाब दिए उसे लेकर बस चले जा रहे थे। वो उसे लेकर एंचो के मंदिर में आए। वो अभी हैरानी से उन्हें देख ही रही थी कि उतने में युवराज ने वहां रखी सिंदूर थाल उठाकर उसकी मांग में भर दिया। कुछ पल तो वो जड़ सी रह गई। उसे समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। वो बस आंखें बड़ी किए उनकी तरफ देखे जा रही थी, लेकिन हर बात समझते ही उसका हाथ अपने माथे पर गया और इसी के साथ उसकी आंखों से आंसू लुढ़क कर उसके गालों को भिगो गए। वो कुछ कहती उससे पहले ही युवराज ने उसकी दोनों बाहों को पकड़ा और बोले, ना तो आप किसी की झूठन है और ना ही हमें इस समाज से कोई फर्क पड़ता है। हमें फ़र्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप हमारी मोहब्बत हैं, और आप भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करती हैं। साथ ही अब आप हमारी पत्नी भी हैं। श्रद्धा युवराज सिंह राठौर हैं। आप जब चाहेंगी हम पूरे रीति रिवाजों के साथ शादी कर लेंगी, लेकिन अब आज से इसी पल से आप हमसे दूर जाने की बात नहीं करेंगी। लेकिन मिस्टर राठौर, कोई लेकिन वेकिन नहीं श्रद्धा, अब आपको हमसे दूर जाने की इजाज़त नहीं है। पर मिस्टर राठौर, हमारा अतीत, हमारी मोहब्बत किसी अतीत या किसी के नाम की मंजूरी का मोहताज नहीं। फ़र्क सिर्फ आपसे पड़ता है, क्योंकि हमारी दुनिया तो आप हैं। क्या हिम्मत कर पाएंगे हमारी ओर कदम बढ़ाने की? सोच समझ कर जवाब दीजिएगा श्रद्धा, क्योंकि अगर आपका जवाब हाँ होगा तो आपको हमेशा के लिए सिर्फ हमारी श्रद्धा बनना होगा। आपके ऊपर आपके अतीत का साया तक नहीं पड़ने देंगे हम। फैसला आपका है श्रद्धा, आपको अपने अतीत को मुट्ठी में रखना है या उस मुट्ठी को खोलकर हमारा हाथ थामना है। दिल समाज की रिवायतें देखकर नहीं धड़कता। उस उम्र से चाहता है आपको जब से मोहब्बत और आकर्षण के बीच का फर्क तक नहीं मालूम था।
बस आपसे दिल लगा बैठे। क्या करें? भूल नहीं सकते आपको तो नहीं भूल सकते, बस आपको बीते कल में जीना है या हमारे साथ, अपनी बेटी के साथ भविष्य के खूबसूरत सपनों को हकीकत बनाना है। बोलिए श्रद्धा, बस एक आखिरी बार कह दीजिए, क्या चाहती हैं आप? क्या आपको हमसे मोहब्बत है? अगर हाँ तो वादा है कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, कभी चाहेंगी तब भी नहीं। बोलिए श्रद्धा, क्या मोहब्बत करती हैं हमसे? युवराज उसकी आंखों में झांकते हुए सवाल कर रहे थे। उसके मुंह से एक बार सुनना चाहते थे, वो बस रोते हुए उन्हें खामोशी से देख रही थी। कहने को बहुत कुछ था लेकिन लफ्ज़ खामोश हो गए थे। उसकी खामोशी में इनकार था या इकरार, ये तो वो ही जाने, लेकिन इतना ज़रूर था कि युवराज ने उस खामोशी को इनकार समझ लिया था। लेकिन वो मुड़कर उसकी तरफ पीट करके खड़ी हो गए। अब कदम बढ़ाने की बारी श्रद्धा की थी। वो कदम जो उसे अतीत से निकाल कर हमेशा के लिए आज में जीने की मंजिल देने वाला था। उसने उनकी तरफ कदम बढ़ाए और पीछे से उन्हें गले लगाकर रोने लगी। उसके आंसू उनके पीठ पर महसूस हो रहे थे। युवराज ने आंखें बंद कर ली तो उनके भी आंसू लुढ़क गए। अपने सीने पर मौजूद उसके हाथों को थामकर उन्होंने उंगलियां आपस में उलझा ली और कुछ पल यूं ही खड़े रहे। उन्हें इंतजार था तो बस उसके बोलने का। वो रोते हुए बोली, हमारी खामोशी का मतलब इनकार नहीं था मिस्टर राठौड़। मतलब आपकी खामोशी में इकरार था, इनकार नहीं। हम कैसे मान लें? हर बार तो इनकार ही किया है आपने, युवराज ने कहा, जिस पर उसने अपनी उंगलियां छुड़ाई और उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसने कुछ पल उन्हें देखा, फिर उनके शर्ट की कॉलर दोनों हाथों से पकड़कर उसके पैरों पर अपने नाजुक पैर रखकर खड़ी हो गई। उनकी हाइट के बराबर आकर उसने उनके लबों को छुआ। युवराज दो पल जड़ से हो गए, फिर उनकी पकड़ श्रद्धा की कमर पर कस गई। कुछ पल बाद वो उनसे अलग हुई और उनके सर से अपना माथा जोड़कर बोली। युवराज की पकड़ अभी भी उसकी कमर पर इतनी मजबूत थी कि मानो छोड़ते ही वो हवा में गायब हो जाएगी। आपने पूछा था ना कि हमें आपसे मोहब्बत है या नहीं, जवाब सुनना चाहेंगे? उसने उनकी आंखों में देखते हुए कहा तो उन्होंने अपनी पलकें झपका दी। नहीं है, नहीं है हमें आपसे मोहब्बत, क्योंकि आप दीवानगी बन चुके हैं। वो दीवानगी जिसमें हमने सिर्फ आपकी सलामती की दुआएं मांगी हैं मिस्टर राठौर, सिर्फ आपकी। हमने हर बार कोशिश की थी आपकी ओर बढ़ने की, पर नहीं कर पाए। जानती है बहुत दिल दुखाया है हमने आपका। माफ़ कर दीजिए हमें। आप सज़ा दे दीजिए लेकिन हमें माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। वो उनके दोनों हाथों को अपनी आंखों से लगाते हुए आंखों से आंसू का जत्था आज़ाद करते हुए बोली, तेरे लिए मरता है माहिया, फिर क्यों जुदाई से दिल डरता है माहिया, तुझ पे जान सार बलिए दिल गई हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया है, दिल का करार खो गया है, दिल का करार खो गया। अर्श ने अपने हाथों से उसकी आंसू साफ की और उसे छोड़कर दो कदम पीछे हटकर अपनी हथेली सामने कर दी। उसने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया तो वो बोले, सोच कर थामना श्रद्धा, एक बार जो थामा फिर ना हाथ छोड़ने देंगे, ना साथ। उसने उन्हें देखा और उनके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। युवराज ने मुस्कुराते हुए उसे अपनी तरफ खींचकर बाहों में भर लिया। शुक्रिया हमसे मोहब्बत करने के लिए, शुक्रिया लौटने के लिए, हमारे बरसों का इंतज़ार पूरा करने के लिए, वो इंतज़ार जिसके पूरा होने की हमने उम्मीद भी कभी नहीं की थी। बहुत तड़पाया है आपने श्रद्धा, बहुत ज़्यादा। पता है आपकी बेरुखी कितनी चुभती है, दिल उदास हो जाता है। उसको बाहों में लिए युवराज बोल रहे थे। उसने सर उठाया और आस्था की तरह उनकी भी उदासी दूर करने के लिए उनकी आंखों पर हाथ रख उनके गाल चूम लिए। युवराज ने उसे कसकर बाहों में भर लिया और आंखें मूंद ली। आज उनकी श्रद्धा उनकी बाहों में थी, उनकी ज़िंदगी की एक खूबसूरत हकीकत बनकर। उसके बालों पर हल्के से चूमकर उन्होंने अपनी पकड़ कस दी तो वो मुस्कुरा उठी। अतीत की बेड़ियों के खातिर बहुत कुछ खो दिया उसने, कितने ही खूबसूरत पल उसने गंवा दिए। मोहब्बत और सुकून ने तो पहले ही दस्तक दे दी थी, उसी ने दरवाज़ा खोलने में देर कर दी। पर युवराज की सच्ची मोहब्बत और दीवानगी ने उसे आखिर एहसास करा ही दिया कि इश्क जिस्म से नहीं रूह से होता है। पाक नापाक बस समाज की बातें होती हैं। वह हर बारिश अपनी मौजूदगी दर्ज करवा रही थी। वो फिर आई थी गवाह बनने। परसों बाद उन्हें एक दूजे का साथ नसीब हुआ था। पिछले महीने में वो जो पास होकर भी साथ नहीं थे, लेकिन आज वो एक दूजे के पास थे, साथ थे, जारी है। क्या दीवानगी थी युवराज की, तो वाकई में उसको अपना बनाकर ही मानी।
लेकिन श्रद्धा की मजबूरियां कितनी बड़ी थी, कितनी बेड़ियां थी उसके पैरों में अतीत की। एक औरत कितनी बेबस हो जाती है यार, लेकिन युवराज ने उसकी सारी बेड़ियां तोड़ सैल्यूट वाला काम किया है बॉस। हैट्स ऑफ टू युवराज।